भाई गया हुआ है डोंगरगढ़ अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमने। चाय पीने का अच्छा हुआ, सोचा कि दूध तो है नहीं, दूध पैकेट ला लिया जाए। और शुभम को भी बुला लिया हूँ। शुभम दूध चाय पीने का बहुत शौकीन है, तो मैं सोचा कि चलो अकेले अकेले पीने से अच्छा है कि मैं शुभम को बुला लेता हूँ। तो चाय बनाते हैं, फिर शुभम को बुलाते हैं। कॉल किया था, पूछा चाय पिएगा, तो भाई साहब तो हमेशा रेडी दूध चाय के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं पिएंगे, उनका ऐसा कहना था। चाय के उबलते तक करते हैं शुभम को फोन। भाई साहब को फोन करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम बताए नहीं, ये वो लड़की जैसे नखरे हैं साले के। तो फोन करते हैं शुभम सर को। फोन किया सर को, तो भाई के नखरे तो देखो। ऑर्डर चाय के साथ कुछ खाने मिलेगा क्या, देख रहे हो भाई का ऑर्डर। अरे बड़ा पैसा पार्टी है, बहुत छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, बहुत बड़ा आदमी है। अब आते हैं तो बोले हैं, देखते हैं कितने टाइम तक आते हैं। लगता है भाई साहब पहुंच गए, और भाई साहब आ चुके हैं। तो अभी आप सबको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा, एक दो स्टेट और हैं, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीजन उसके पीछे कोई 3 बिल है जो गवर्नमेंट ने पास कर चुका है, बट वो अभी पास करने के बाद एक्ट भी बन चुका है। हाँ, बिल पास भी हो चुका है और एक्ट भी बन चुका है। तो उसका डिटेल मेरे को तो नहीं पता अच्छे से, तो मैं भाई साहब हैं upsccreeda.in, उसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि क्या है उस बिल में, है क्या एक्चुअली, जो ओवरऑल पूरे मतलब फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब फार्मर्स को ऐसा क्या चीज पसंद नहीं आ रहा है उस बिल में। तो शुभम दुबे से उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। किसान लोग अभी करीब 2-3 महीना पहले सरकार जो है 3 बिल लाया था। 3 बिल था, जिसमें कि एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था और एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में था, जिसमें किसान अपना जो फसल है यहाँ मंडी के अलावा बाहर प्राइवेट ट्रेडर को भी बेच सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मंडी में बेचे। तो किसान इसका आंदोलन कर रहे हैं कि हमको मंडी में ही बेचना है। मंडी में क्योंकि सरकारी बंदा रहता है, भरोसा कर सकते हैं, उसके पास लाइसेंस रहता है। और प्राइवेट में तो अभी अच्छा दे रहे हैं रेट, उन लोग का कहना है, लेकिन एक टाइम आएगा जब उन लोग अपना मनमानी कर सकते हैं, मनमानी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। तो लोग फ्यूचर का सोच के अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोग का भी कहना गलत नहीं है। और एक और बिल है फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिल, उसमें ये ट्रेडर्स, हाँ, बिल में पूरे प्रोविजन जो है एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन इसका पूरा जो है डिसीजन सेंटर ले रहा है। जो भी कुछ करना है इसका स्टेट से कुछ पूछ भी नहीं रहा है, सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर दे रहा है। और एक और किसान का कंसर्न ये है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पता ही होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता है, अपना जो फसल है उसको देते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, तो वो मिनिमम है कि इससे कम सरकार नहीं देगा, इतना तो देगा ही देगा। तो किसान लोग को ये डर है कि अभी ये लोग दे रहे हैं, बाद में पूरा प्राइवेट होल्डर के पास चला जाएगा तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अपना मतलब किसान गरीब का गरीब ही रहेगा। लेकिन सरकार बोल रहा है कि हम MSP कभी नहीं हटाएंगे, लेकिन सरकार रिटर्न में नहीं दे रहा है कि हम MSP कभी नहीं हटाएंगे। तो वो लोग ये बोल रहे हैं या तो रिटर्न में दो या तो फिर बिल पूरा हटा दो। और तीसरा जो बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में,
जो जो क्या बोलते हैं, जो जल्दी सड़ जाता है उसको पेरिशेबल जो वेजिटेबल होता है जो जल्दी सड़ जाता है, जैसे प्याज सब्जी हो गया, टमाटर हो गया। आलू हो गया, टमाटर हो गया और वो दाल हो गया, ये सबको अब एमएसपी से हटा दिया है। तो एमएसपी सब चीज का नहीं देगा सरकार, तो फिर बचा ही क्या फार्मर के पास एमएसपी लेने का। यही सब चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार नहीं मान रहा है, यहाँ किसान भी नहीं मान रहे हैं, किसान भी अड़े हुए हैं। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ठीक है बाकी जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट छत्तीसगढ़ के फार्मर्स जो जितना मैं जानता हूँ वो इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको कुछ पता ही नहीं इस बिल के बारे में, या जान के भी अनजान बन रहे हैं? मेरे ख्याल से जितना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग अवेयर हैं, उतना बाकी जगह के लोग को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए, उतना अवेयरनेस होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और इससे हम लोग को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। यहाँ के लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते, सरकार चाहता भी नहीं कि अवेयर हो जाएंगे तो हर चीज को पता चल जाएगा। बस उनको अपना धान बेचने से मतलब है, वो कैसे भी बेचा है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये तो ओवरऑल जो भी था किसान का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जो बिल है सच में अच्छा है या नुकसानदायक है फार्मर्स के लिए? कि फार्मर्स के लिए अगर नुकसानदायक है तो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि वो बेच रहे हैं उसके बाद हम खा रहे हैं। तो ना जितना फार्मर्स को नुकसान है, मतलब इस बिल से, अगर बिल में अगर सब में कुछ प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो बिल देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, पर जो भी है सरकार को रिटर्न में देना चाहिए कि एमएसपी हम कभी बंद नहीं करेंगे। और क्या था, जो पेरिशेबल जो वेजिटेबल है उसको तो कम से कम नहीं हटाना चाहिए, और बचा ही क्या उन लोग के पास फिर एमएसपी में देने के लिए? टमाटर को पेरिशेबल में टमाटर का एमएसपी देंगे ही नहीं, और आलू का देंगे नहीं, प्याज का देंगे नहीं, तो बचा क्या? और ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर जो 3 बिल में जो फॉल्ट लग रहा है फार्मर्स को, वहां से उस पॉइंट को हटा के बाकी को पास कर देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही तो यही हुआ ना, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का मतलब में तो डिफरेंस ही नहीं हो जाएगा। तानाशाह टाइप का जो मनमाना बिल लाना ला दो, पास हो जाएगा। अपोजिशन का 10% है भी नहीं, तो जो ला रहे हैं ला दो, पास भी कर दो। अब इसमें कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है इस वीडियो में, पर जो बात सच हो सकती है। निकले थे क्रिसमस मनाने, और भाई ठंड इतना है ना क्या बोले, तो सोचे कि थोड़ा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। डब्बू को भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। घूमते घामते निकल गए थे, उसके बाद जो पीछे दिख रहे हैं ना, यहाँ हॉट डॉग खाने हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट ट्रीट कौन दे रहा है भाई यहाँ? कोमल देवांगन दे रहा है। कोमल देवांगन तो ट्रीट नहीं दे पा रहा।